How are you all? Hope you all are fine. Welcome back to our Hindi class. So students, last lecture में हमने कौन सा लेसन पढ़ा था? लेसन नंबर 8, प्रकृति की गोद में डॉल्फिन. ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 9, यह दीपावली. ओके, तो दीपावली है, उसमें क्या होता है? दिवाली है ना. तो सब लोग क्या करते हैं दिवाली में? पटाखे फोड़ते हैं, है ना. तो इसके बारे में ये लेसन है. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? लेसन नंबर 9 का हेडिंग डालना है आपकी फेसबुक में, यह दीपावली. ओके, एंड देन शब्दार्थ लिखने हैं, वो भी अच्छे हैंडराइटिंग से. तो चलो अभी हम देखते हैं सबसे पहले शब्दार्थ. तो फर्स्ट शब्दार्थ है व्यापार. तो व्यापार से क्या होता है? व्यवसाय, धंधा. ओके, व्यापार करना मतलब कि धंधा करना, बिजनेस करना. इंग्लिश में क्या बोलते हैं व्यापार को? बिजनेस. ओके, देन उधार. तो कई बार उधार किसको बोलते हैं कि मेरे पास 15 रुपीज है. ओके, एंड मैं कई शॉप पे गई और मैंने वहां पे 50 रुपीज का लिया. तो मेरे पास तो 50 रुपीज ही है, तो मैंने 50 रुपीज दिए एंड बाकी के जो पैसे है देने के मुझे है ना वो दुकानदार को, तो वो मैंने बाकी रखे हैं कि मैं अभी आके दे जाऊंगी या फिर कल दे जाऊंगी. तो जो पैसे बाकी रहते हैं उसको उधार बोलते हैं. क्या मतलब कि कर्ज, डेट. ओके, देन थर्ड है इंतजार. इंतजार मतलब कि किसी का वेट करना, इंतजार करना, है ना. तो इंतजार को दूसरा प्रतीक्षा करना भी बोलते हैं. क्या? इंतजार, प्रतीक्षा. एंड इंग्लिश में उसको बोलते हैं वेट. ओके, मैं मेरी फ्रेंड का इंतजार कर रही थी, हम बोलते हैं ना मैं मेरे फ्रेंड का वेट कर रही थी. ओके, देन फोर्थ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज मतलब कि क्या होता है? उसको हिंदी में बोलते हैं द्राक्ष शर्करा. क्या? द्राक्ष शर्करा. एंड इंग्लिश में उसको ग्लूकोज ही बोलते हैं. ओके, जैसे ग्लूकोज होता है तो उसकी बॉटल चढ़ाते हैं, कभी हम बीमार होते हैं तो, है ना, तो वो ग्लूकोज. देन फिफ्थ है देवदूत. तो देवदूत किसको कहते हैं? देवदूत मतलब कि फरिश्ता, एंजल. ओके, देन सिक्स्थ है प्रदूषण. प्रदूषण मतलब कि गंदगी फैलाना, प्रदूषण करना, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं पॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन. ओके, देन सेवेंथ स्नेह. स्नेह मतलब कि प्रेम, अफेक्शन. ओके, स्नेह करना, प्रेम करना बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अफेक्शन. देन दीप. दीप मीन्स की दिया, दीपक. ओके, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लैम्प. ओके, तो ये थे शब्दार्थ. अभी हम देखते हैं कि यह दीपावली लेसन है उसमें है क्या. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? लेसन नंबर 9, यह दीपावली. तो यह दीपावली वो लेसन है, वो किसने लिखा है? पवित्रा अग्रवाल ने. किसे लिखा हुआ है? पवित्रा अग्रवाल ने. ओके, तो दीपावली मतलब कि क्या होता है? दिवाली, है ना. तो ये लेसन है वो दीपावली के बारे में है. तो चलो देखते हैं. मेरे दोस्त नंदू के पिता पटाखों का व्यापार करते थे. तो ये लेखक है वो बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त नंदू के पिता पटाखों का व्यापार करते हैं. पटाखों मतलब कि क्रैकर्स का व्यापार करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं. मैंने पटाखे के लिए 200 रुपये मम्मी से लिए और अपने जेब खर्च से बचाए 200 रुपये भी जेब में रखकर नंदू के घर की ओर चल दिया. तो जो लेखक थे वो बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त नंदू के पिता पटाखों का व्यापार करते हैं, इसलिए मैंने पटाखे के लिए 200 रुपये किससे लिए? मम्मी से लिए. एंड अपने जेब खर्च से बचाए हुए 200 रुपये भी जेब में रखकर नंदू के घर की ओर चल दिया. मतलब कि उसके पास टोटल कितने पैसे हुए? मम्मी से 200 लिए एंड 200 रुपीस है वो अपने जेब खर्च से मतलब कि पॉकेट मनी से उसने 200 रुपये बचाए हुए थे, वो भी उसने अपनी जेब में रख लिए. 200 मतलब कि 200. तो 200 प्लस 200 400. मतलब कि अभी उसके पास टोटल कितने रुपए हुए? 400 रुपये. ओके, मतलब कि 400 रुपये हुए उसके पास. तो वो 400 रुपये लेकर नंदू के घर की ओर चल दिया.
नंदू के घर एक औरत बैठकर रो रही थी। तो वो जब नंदू के घर गया ना, तो उसने देखा कि नंदू के घर पर एक औरत बैठकर रो रही थी। वह नंदू की बहन से 300 रुपये उधार मांग रही थी। तो वो नंदू के घर पर एक औरत बैठकर रो रही थी और वो औरत है वो नंदू की बहन थी, उससे 300 रुपये उधार मांग रही थी। उधार मीन्स कि अभी आप मुझे पैसे दो, मैं आपको वापस दे दूँगी, 2-3 दिन में मैं या फिर आपको मैं वापस दे दूँगी। इसलिए वो पैसे 300 रुपये वो उधार मांग रही थी। नंदू की बहन ने कहा, देखो भाई, मम्मी घर पर नहीं है, हमारे यहाँ काम करते अभी तुम्हें 10 दिन ही हुए हैं, उनसे बिना पूछे तुम्हें 300 रुपये कैसे दे दूँ, तुम इंतज़ार कर लो। तो ये जो औरत थी वो क्या कर रही थी, नंदू के घर पर काम कर रही थी। ओके, तो वो औरत है वो नंदू की बहन से 300 रुपये उधार मांग रही थी। इसलिए फिर नंदू की बहन ने वो औरत से कहा कि देखो भाई, मम्मी अभी घर पर नहीं है और हमारे यहाँ काम करते हुए अभी तुम्हें 10 दिन भी नहीं हुए हैं। मतलब कि वो औरत थी वो अभी अभी आई थी, उसको 10 दिन भी हुए नहीं थे। इसलिए नंदू की बहन ने बोला कि मम्मी के से बिना पूछे मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी यहाँ पे काम किए हुए सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं। उनसे बिना पूछे तुम्हें मैं 300 रुपये कैसे दे दूँ, तुम इंतज़ार कर लो, मम्मी आए तुम उसका वेट करो। फिर वो औरत बोली, पर मैं तो इंतज़ार नहीं कर सकती, तब तक तो मेरा बेटा मर जाएगा। वह आंसू पोंछती घर से बाहर निकल गई। तो फिर नंदू की बहन ने बोला ना कि तुम इंतज़ार कर लो, मम्मी आए तो उससे बात कर लेना। फिर वो औरत रोती आंसू पोंछती हुई और उसको बोला कि पर मैं इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, तब तक तो मेरा बेटा मर जाएगा। तो वो आंसू पोंछती हुई घर की बाहर निकल गई। मैंने उसे रोककर डॉक्टर का पर्चा देखा। मैंने मतलब कि लेखक बोल रहे हैं कि मैंने उसे रोका और डॉक्टर का पर्चा देखा। मतलब कि डॉक्टर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है ना, एक पेज पे लिखा हुआ, वो देखा। पर्चा देखकर मैंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं दवाएं अभी दिलवा देता हूँ, फिर तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास भी चलूँगा। तो लेखक ने क्या किया, सबसे पहले तो वो औरत को रोककर वो डॉक्टर का पर्चा देखा और पर्चा देखकर लेखक ने कहा, मैंने कहा, मतलब कि लेखक ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवाई दिलवा देता हूँ और फिर तुम्हारे साथ मैं डॉक्टर के पास भी चलूँगा। दवाई लेकर हम डॉक्टर के पास पहुँचे। कंपाउंडर बोला, परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा ठीक है। डॉक्टर साहब ने अपने पास से इंजेक्शन लगाया है, ग्लूकोज भी उसे चढ़ाया जा रहा है। तो फिर लेखक और वो औरत वो दवाई लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे। फिर कंपाउंडर था ना वहाँ पे, वो बोला कि अभी परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा ठीक है। डॉक्टर साहब ने अपने पास से इंजेक्शन लगाया है और ग्लूकोज भी चढ़ाया जा रहा है। ग्लूकोज की बोतल है ना, वो भी चढ़ाई जा रही है। तो फिर क्या बोला, फिर वो औरत ने डॉक्टर साहब ने को बोला कि क्या करती साहब, कहीं से इंतजाम नहीं कर पाई, देवदूत की तरह यह बच्चा मुझे मिल गया। तो फिर वो औरत ने क्या बोला कि डॉक्टर को बोला, क्या करती साहब, कहीं से इंतजाम नहीं कर पाई पैसों का, देवदूत की तरह मुझे ये बच्चा मिल गया। देवदूत मतलब कि कोई फरिश्ता, एंजल की तरह मुझे कोई एक बच्चा ये मिल गया। इसी ने मुझे सब दवाएं खरीद कर दी है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। दीपावली के लिए पटाखे खरीदने बाजार जा रहा था, उन रुपयों से इनसे मुझे दवा दिलवा दी। तो फिर वो औरत ने डॉक्टर को क्या बोला कि क्या करती साहब, कहीं से भी पैसे का इंतजार नहीं कर पाई थी मैं, मुझे तो कई तरह से ये देवदूत की तरह बच्चा मुझे मिल गया, इसी ने सब दवाएं खरीद कर दी है, मैं तो ये बच्चे को जानती भी नहीं हूँ। दीपावली के लिए ये पटाखे खरीदने बाजार जा रहा था,
तो पटाखे खरीदने जा रहा था, तो उन रुपयों से इसने मुझे दवा दिलवाई है। तो फिर डॉक्टर ने बोला, शाबाश बेटे, तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम्हारे घर अब तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी? ऐसा किसने पूछा? कंपाउंडर ने पूछा, क्योंकि कंपाउंडर ने बोला था ना कि क्या बोला था कंपाउंडर ने कि तुम्हारा बेटा अभी ठीक है, और डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन भी लगा दिया है, ओके, और उसे ग्लूकोज भी चढ़ाया जा रहा है। इसलिए औरत ने सारी बातें कंपाउंडर को बोली कि मैं तो पैसे का इंतजार कर नहीं पाई थी, पर देवदूत की तरह मुझे ये बच्चा मिल गया था, है ना, और पटाखे खरीदने ये तो जा रहा था, पर उसने मुझे हेल्प की, मुझे उन रुपयों से दवा दिलवाई। तो फिर कंपाउंडर ने बोला लेखक को कि शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। और फिर कंपाउंडर ने पूछा कि तुम्हारे घर अब तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी? कंपाउंडर साहब, ये रुपये तो कल तक पटाखे बम के रूप में जलकर धुआं बन जाते। मम्मी कहती है कि पटाखे धन की बर्बादी तो है ही, इनसे प्रदूषण भी फैलता है। तो फिर लेखक ने कंपाउंडर को जवाब दिया कि कंपाउंडर साहब, ये रुपये तो कल तक पटाखे बम के रूप में जलकर धुआं बन जाते, क्योंकि हम पटाखे खरीदते हैं, तो पटाखे खरीदते टाइम हम उसको पैसे देते हैं, और वो पटाखे हम फोड़ते हैं, तो उसका तो फिर क्या हो जाता है, वो तो धुआं बन जाता है जलकर, है ना। इसीलिए वो लेखक ने कंपाउंडर को बोला कि ये तो कल तक पटाखे हैं, वो तो जलकर धुआं बन जाते। और मम्मी भी कहती है कि पटाखे धन की बर्बादी तो है ही, पर इनसे प्रदूषण भी फैलता है, जलने तथा आग लगने का खतरा भी बना रहता है। मेरे इन रुपयों का उपयोग देखकर मम्मी बहुत खुश होगी। बचे हुए रुपये मैंने बाई को देते हुए कहा, तुम्हारा बेटा अब ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है तो कल फिर आऊँगा। तो फिर लेखक ने क्या बोला कि मेरी मम्मी डांटेगी नहीं, बल्कि मेरी मम्मी तो कहती है कि पटाखे तो धन की बर्बादी तो है ही, पर इनसे प्रदूषण भी फैलता है और जलने तथा आग लगने का खतरा भी रहता है, इसलिए हम पटाखे फोड़ते हैं तो बहुत ध्यान से फोड़ते हैं ना। मेरे इन रुपयों का उपयोग देखकर मेरी मम्मी बहुत ही खुश होगी। और फिर थोड़े पैसे हैं वो बचे हुए थे, तो वो पैसे है वो लेखक ने वो बाई को देते हुए कहा कि तुम्हारा बेटा अब ठीक है और मैं अभी जा रहा हूँ, हो सका तो कल फिर आऊँगा। बेटा, तुम्हारा ये रुपये थोड़े थोड़े करके तुम्हें लौटा दूंगी। तो फिर वो औरत ने वो लेखक को क्या बोला कि बेटा, तुम्हारे ये रुपये है ना, वो मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हें वापस लौटा दूंगी। घर में आते ही माँ ने पूछा, तू तो पटाखे लेने गया था, खाली हाथ क्यों लौट आया? तो फिर घर में अभी वो आया ही था, लेखक आए ही थे, तभी माँ ने पूछा, तू तो पटाखे लेने गया था, तो तू खाली हाथ क्यों लौट आया? फिर लेखक ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप कहती हैं ना, अधिक पटाखे छुड़ाना रुपयों का धुआं उड़ाना है। तो फिर लेखक ने उसकी माँ को क्या बोला कि माँ, आप कहती है ना, अधिक पटाखे मतलब कि ज़्यादा पटाखे छुड़ाना, मतलब कि ज़्यादा पटाखे लेना रुपयों का धुआं उड़ाना है। मैंने आज उन रुपयों से एक गरीब बीमार बच्चे को दवा दिलवा दी है। सच माँ, वे रुपये एक गरीब माँ के आंसू पोंछने के काम आए। यह दीपावली मुझे हमेशा याद रहेगी। तो वो छोटे से ये लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैंने आज वो रुपयों से एक गरीब बच्चे को दवा दिलवाई है, और सच माँ, वे रुपये गरीब माँ के आंसू पोंछने के काम आए ना, इसलिए ये दीपावली मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इन रुपयों से एक बच्चे की जान बची है ना। हम एक टाइम पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो वो चलेगा, पर वो बच्चे की तो जान बच गई ना, इसलिए लेखक ने बोला कि ये दीपावली मुझे हमेशा याद रहेगी। पूरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में भी स्नेह के दीप जल उठे। तो ये लेखक की पूरी बात सुनकर उसकी माँ भी बहुत ही खुश हो गई और वो दीप से जल उठे, मतलब कि वो बहुत ही
खुश हो गई, उसको अपने बेटे के ऊपर प्राउड फील हुआ कि मेरे बेटे ने बहुत ही अच्छा काम किया है ना। तो हमें भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, आपको ये पूरा लेसन वो अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये लेसन में क्या है, एक छोटा सा बच्चा है नंदू, वो कैसे एक औरत की हेल्प करता है ना। उससे देखो आप लोग ने पटाखे नहीं खरीदे पर लड़की क्या किया, उसने एक औरत की हेल्प की क्योंकि उसका बेटा बीमार था, है ना। तो ऐसे हमें भी सभी की हेल्प करनी चाहिए, है ना। क्योंकि पटाखे तो फोड़ते हैं हम, बट वो तो क्या है, पैसे है, वो तो हमारे चले ही जाने वाले हैं। पर उन पैसों से अगर किसी की हेल्प होती है तो हमें वो करनी चाहिए ना, क्योंकि पटाखे तो फूट जाते हैं और वो तो धुआं बन जाता है ना। इसीलिए सबसे पहले हमें जिसकी जरूरतमंद लोग है उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये लेसन आपको अच्छे